आपका पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है 16 दिसंबर, ऑप्शन बी में है 17 दिसंबर, ऑप्शन सी में है 18 दिसंबर और ऑप्शन डी में जो दिया है वह है 19 दिसंबर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, जो कि है 18 दिसंबर। अब हम अगले प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न संख्या 2 है, हाल ही में किस देश की पहली ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का अनावरण किया गया है? ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी, इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी में है चीन, ऑप्शन सी में है अमेरिका और ऑप्शन डी में है सिंगापुर। इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का अनावरण किया गया है वह भारत में। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, हाल ही में किसने सिंगरौली में मुफ्त स्वास्थ्य उपचार के लिए चरक की शुरुआत की है? इनका ऑप्शन ए है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑप्शन बी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, ऑप्शन सी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और ऑप्शन डी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन चार ऑप्शन में इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है, हाल ही में डैश डार्क ईगल नामक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो इसका ऑप्शन ए में होगा अमेरिकी सेना ने, ऑप्शन बी भारतीय सेना ने, ऑप्शन सी में है चीनी सेना ने और ऑप्शन डी में है फ्रांसीसी सेना ने। इन चार ऑप्शन में डार्क ईगल नामक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण क्या है? वह है ऑप्शन ए अमेरिकी सेना ने। चलते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है, दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त न्यायाधीशों को नियुक्त करने की सिफारिश की है। इसका ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 3, ऑप्शन बी में है
7। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है वह है 9। और ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में दिया हुआ है वह है 10। इन 4 ऑप्शन में उच्च न्यायालयों के लिए कितना अतिरिक्त न्यायाधीशों को नियुक्त करने की सिफारिश की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 7। चलते हैं, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है प्रश्न संख्या 6 में, मस्तिष्क के कौन से हिस्से को लघु मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? लघु मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सेरिब्रम। ऑप्शन बी में है सेरिबैलम। ऑप्शन सी में दिया हुआ है ऑप्शन सी थैलेमस। और ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। इन 4 ऑप्शन में लघु मस्तिष्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सेरिबैलम। अब हम अगले प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अल्कोहल किण्वन करता है? ऑप्शन ए हो जाएगा क्लोरेल्ला। ऑप्शन बी खमीर। ऑप्शन सी एगेरिकस। और ऑप्शन डी में जो है वह है पुक्किनिया। इनका सही जवाब आंसर बी जो कि है खमीर। यह जीव अल्कोहल किण्वन करता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन नदी समूहों का तिब्बत में जन्म होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ऑप्शन बी गंगा, सतलुज और यमुना। ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, गंगा और सतलज। और ऑप्शन डी में है चिनाब, रावी और सतलज। इन 4 ऑप्शन में इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। अब हम अगले प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी खादर मिट्टी की विशेषता नहीं है? खादर मिट्टी की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए यह नदियों के बाढ़ के मैदान में मिलती है। ऑप्शन बी इनमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है। ऑप्शन सी इस मिट्टी में उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है। ऑप्शन डी इस मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जीवांशों की मात्रा अधिक होती है। इनका सही जवाब है आंसर सी जो कि है इस मिट्टी में उर्वरा शक्ति काफ़ी कम
होती है। अब हम अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में शामिल नहीं है? इसका ऑप्शन ए में है मार्च। किसी भी क्वेश्चन का ऑप्शन के अनुसार ही आंसर देंगे। इनका ऑप्शन बी रामलीला, ऑप्शन सी में है कालबेलिया और ऑप्शन डी में है योग। तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मार्च। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।